my dear students, a very charming good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are great. I'm also great as usual, as you are. Today is your lecture number 128 and we will discuss some useful words in your life which are used in your life, and after that we will do more and more words so that your vocabulary get enhanced and you will use that word in your structure making and you will use in your daily conversation. So let's see these words. Usually you see these words and you have to just do some kind of manipulation or modification and changes in your words so that it will attract the someone who is standing behind you. So basically we have to enrich our vocabulary with new and new words. Like for English, the strength is word. English के लिए strength है word, and there is a need to choose better, attractive word so that you can speak flawlessly and you can write so proficiently. So first word is बहाना बनाना, जिसको हम दिखावा करना भी कहते हैं. तो the meaning of this word is pretend. जैसे कि वो मुझे जो है बहुत अच्छा बनकर दिखा रही थी. She pretends very nice to me. वो मुझे बहुत अच्छा बनकर दिखा रही थी, या यहाँ अच्छा बनने का वो मेरे सामने दिखावा कर रही थी. तो she pretends नाइस टू मी, वो मेरे सामने अच्छे बनने का बहाना बना रही थी या दिखावा कर रही थी. शी प्रिटेंड्स नाइस टू मी. नेक्स्ट है काम निकालना. काम निकालने के लिए वर्ड होता है बेटा मैनिपुलेट. मैनिपुलेट या फिर हम कह सकते हैं टेकिंग कैपिटल आउट. किसी चीज़ में से कुछ चीज़ कैपिटल कुछ अच्छा सा जनरेट करना, कैपिटल आउट, या फिर हमें चीज़ों को मैनिपुलेट करना और बातों को चेंज कर लेना, मॉडिफिकेशन कर लेना और स्वीटली और अच्छे तरीके से बोलना जिससे हमारा काम निकल जाए. तो मैनिपुलेट. शी मैनिपुलेट्स एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब उसने मेरे सामने जो है सारी चीज़ें मैनिपुलेट करी एंड उसने अपना काम निकाल लिया. शी मैनिपुलेट्स फॉर दिस जॉब, उसने इस जॉब के लिए जो है अपना काम निकाल लिया. इस तरीके से उत्सुक होना, जानने का अभिलाषी होना, जैसे कि क्यूरियस. आपके अंदर एक अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए और आई कैन से कि ये आपका करेक्टर होना चाहिए. क्यूरियस होना, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को पढ़ना, लिखना, समझना पसंद करेंगे. जैसे जनरली जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास के सभी चीज़ों को जानने में बहुत उत्सुक होते हैं. The children are very curious to know everything around them. जो उनके आसपास चीज़ें होती है उसको वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं. गोपनीय या गुप्त, तो हश हश. जैसे कि द टीवी स्टार रिसेंटली हैड हश हश मैरिज, कि गोपनीय गुप्त जो है उन्होंने मैरिज कर ली. तो टीवी के स्टार ने हैड अ हश हश मैरिड, या ये बहुत गोपनीय मैटर है तो दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल. यू कैन राइट हश हश, दिस इज अ हश हश मैटर. तो यू कैन राइट कॉन्फिडेंशियल. कॉन्फिडेंशियल ऑल्सो वो भी गुप्त होता है. द स्टार्स हैड हश हश मैरिज. नेक्स्ट वर्ड इज रोकना या मना करना. द मीनिंग ऑफ दिस इज फॉरबिड. जैसे कि मेरी मम्मी जो है मुझे पिकनिक जाने के लिए मना करती है या दोस्तों के साथ खेलने के लिए मना करती है. तो माई मदर फॉरबिड्स मी टू प्ले विद माई फ्रेंड्स. नेक्स्ट प्रत्यक्ष या साफ, अपैरेंट. अपैरेंट मीन्स उन्होंने बिल्कुल साफ जजमेंट किया, तो शी डिड अपैरेंट जजमेंट. या वो बिल्कुल जो थी मेरे सामने स्पष्ट रूप से थी, शी अपैरेंट टू मी. इस तरीके से प्रत्यक्ष या साफ या स्पष्ट को हम अपैरेंट भी बोलते हैं, और स्पष्ट रूप से क्लियरली तो होता ही है. अनएम्बिगियस अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब वो बिल्कुल
जो है स्पष्ट है, अनएम्बिगुअस है तो स्पष्ट है। जैसे कि हमें कभी भी डोंट राइट एम्बिगुअसली, अनएम्बिगुअस है तो स्पष्ट है। अपेरेंट का मतलब भी प्रत्यक्ष और साफ और स्पष्ट होता है। सतर्क और सावधान या चौकन्ना रहना, कॉटियस। जैसे कि शी इज़ वेरी कॉटियस अबाउट हर मनी, वो अपने जो है पैसों के प्रति जो है वो सतर्क रहती है। इसी तरीके से सटीक और निश्चित और स्पष्ट रूप से अगर किसी ने कुछ बोला तो प्रिसाइज, शी हैज़ अ प्रिसाइज नॉलेज टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के प्रति उसको एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर और एकदम सटीक नॉलेज है। तो प्रिसाइज, निश्चित या स्पष्ट, शी हैज़ अ प्रिसाइज नॉलेज टुवर्ड्स हिज स्टडी, टुवर्ड्स अबाउट इट्स सब्जेक्ट। निगलना, सहन करना या गटकना, स्वेलो, जैसे हम खाने को स्वेलो करते हैं, इसी तरीके से मान लीजिए कि किसी ने आपको एक्सक्यूज़ बनाया, बहाना बनाया, और वो बहाना ऐसा बनाया जो आपको पता है कि झूठ है, और वो आपके लिए जो सटकना और निगलना बड़ा मुश्किल था। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्वेलो सच काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज मेड बाय हर, ऐसे एक्सक्यूजेज जो उसने बनाए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्वेलो। इस तरीके से बकवास और मूर्खतापूर्ण, सस्ता और घटनीय माल है तो यू विल राइट क्रैप। जैसे कि इस बकवास को, मूर्खतापूर्ण बात को ख़त्म करो, स्टॉप दिस क्रैप एंड कम टू द पॉइंट। और चलिए हम अपनी टॉपिक पे आ जाते हैं, बात पे आ जाते हैं, कम टू द पॉइंट। भाग्यशाली है तो द वर्ड इज फॉर्चुनेट। आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल फैमिली, कि इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है तो मैं इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। आई एम फॉर्चुनेट फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल फैमिली। नेक्स्ट वर्ड इज खासकर, विशेषकर, या मैं विशेष रूप से तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट यू, स्पेशली, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट यू। You have to specially see your study matter. तनाव, थकान या मेहनत से आपको जो तनाव हो जाता है, दैट इज अ एक्सर्शन। जैसे कि आई एम वेरी टायर्ड बाय डूइंग अ लीस्ट एक्सर्शन, मतलब बहुत कम मेहनत करके भी मैं बहुत थका थका जो है वो मैं, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड बाय डूइंग अ लीस्ट एक्सर्शन, थोड़ा ही मेहनत करके मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो एक्सर्शन। निराश, दिल को छूना, दयनीय, पैथेटिक। जैसे कि मैंने बोला कि शी इज़ क्लेवर बट as her teaching as in her teaching field she is pathetic towards student, कि स्टूडेंट के प्रति जो उसका स्वभाव है वो दयनीय है। जैसे तैसे, किसी तरीके से, somehow, जैसे कि हमने किसी भी तरीके से मैनेज किया, somehow we managed and came here, कि कैसे भी हमने मैनेज किया और हम यहाँ पर आ गए। इस तरीके से क्यों नहीं, why not, अब भाई तुम्हें इंग्लिश क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, वाई नॉट यू ज्वाइन द इंग्लिश क्लास, क्यों नहीं तुमने इंग्लिश क्लास जो है वो ज्वाइन करी। या इस तरीके से किसी ने बोला अरे आप मेरे साथ चलोगे, ऐसे ऐसे है, हम वहाँ जा रहे हैं, तो आपने बोला वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं भी चलना चाहूँगी, आई ऑल्सो वॉन्ट। आखिरकार, अंत में, इसको हम बोलेंगे अल्टीमेटली, एट द एंड, अंत में, आखिरकार, अल्टीमेटली, फाइनली, एट द एंड, कि एट लास्ट उसको समझ आएगा ये, तो अल्टीमेटली शी गॉट अंडरस्टैंड। चापलूसी या खुशामंदी करना, फ्लैटरी। जैसे कि ऑल्दो हर फ्लैटरी मीन्स कैन नेवर गेट हिम टू अ जॉब, कि उसके चापलूसी वाले तरीके फिर भी वो जॉब नहीं पा पाएगी। बड़ा चढ़ाकर बोलना, किसी चीज़ को एलोंगेट करना या फिर एग्जाजरेट करना, लाइक डोंट एग्जाजरेट द थिंग्स, डोंट इलोंगेट द थिंग्स, मतलब किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के मत बोलो। पहुँचने को हम बोलते हैं रीच, अराइव। चिड़चिड़ा,
क्रैंकी, मरमरस, कि उसका बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव है। शी हैड अ मरमरस एटीट्यूड, बिहेवियर, या शी इज़ वेरी क्रैंकी। अभिमान या अहंकार होना, एरोगेंट होना, शी इज़ एन एरोगेंट पर्सन, शी इज़ एन एरोगेंट पर्सन या ही इज़ एन एरोगेंट पर्सन। इसी तरीके से कोई ऐसा है जो बहुत शेकीबाज है, तो वो अपनी बातों को, अभिमान है, उसको अहंकार है, तो वो एरोगेंट है, और शेकीबाज है तो वो बोस्टफुल है, बोस्टफुल पर्सन, बोस्टेड मैन। इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति जो होती है, विल पावर। हमारी जो है इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए अगर हमें अपने जीवन में कुछ भी पाना है, तो वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर टू गेट एनीथिंग इन योर लाइफ। उपाय या इलाज, रेमेडी, जैसे कि कैंसर की अभी कोई भी इलाज नहीं निकला, तो देयर इज़ नो रेमेडी फॉर कैंसर येट, अभी भी कोई भी कैंसर का जो है उपाय नहीं है। तो दीज आर द सम ऑफ द वर्ड, यूजफुल वर्ड विच वी यूज इन आवर लाइफ। यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड in different kind of manner, and you have to use these words in your life. In next class we will discuss more words. This is all about today's session. Thank you so much.